नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का प्रथम प्रश्न पत्र तथा मध्य प्रदेश पीएससी 2024 के प्रथम प्रश्न पत्र हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी। तो चलिए इसी सीरीज़ के तहत प्रारंभ करते हैं आज का हमारा अगला अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला अभ्यास प्रश्न हमने लिया है, त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था। आपको बताना है ऑप्शन ए कोक्कल, बी युवराज, सी गांगेयदेव और डी कर्णदेव। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोक्कल। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल था, जिसने 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी वंश की स्थापना की थी। बिल्हारी लेख में लिखा है कि समस्त पृथ्वी को विजित कर उसने दक्षिण में कृष्णराज एवं उत्तर में भोज को अपने 2 कीर्ति स्तंभ के रूप में स्थापित किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, त्रिपुरी के कलचुरी शासकों ने उपाधि धारण की थी। तो कलचुरी शासकों ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी आपको बताना है। ऑप्शन ए परम भट्टारक, बी महाराजाधिराज, सी परमेश्वर, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। त्रिपुरी के कलचुरी शासकों ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि, ये तीनों ही उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, कलचुरी वंश के संस्थापक शासक कोल्लक थे। इस वंश की राजधानी क्या थी। तो आपको राजधानी बताना है। ऑप्शन ए ग्वालियर, बी उज्जैनी, सी त्रिपुरी या जबलपुर और डी विदिशा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरी। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल थे और उन्होंने अपनी राजधानी त्रिपुरी जबलपुर को बनाई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से बेगा पुस्तक के रचयिता कौन थे। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए वेरियर एल्विन, बी बरनवाल, सी बर्नियर और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेरियर एल्विन। बेगा पुस्तक के रचयिता का नाम वेरियर एल्विन था। यह पुस्तक एक पिछड़ी हुई जनजाति बेगा पर आधारित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की है। तो गोंड जनजाति का भाषा परिवार बताना है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन, बी द्रविड़ियन, सी कोलोरियन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ियन। गोंड जनजाति द्रविड़ियन परिवार की है। गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति के विषय में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है। तो आपको बताना है किस वेद को अंशतः गद्य के रूप में भी लिखा गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। यजुर्वेद को अंशतः गद्य के रूप में भी लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीयक अशोक कहा जाता है। तो उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसको दूसरा अशोक कहते हैं। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी मिहिरकुल, सी धर्मपाल और डी अकबर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आहार अनुदान योजना के विषय में गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल 15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है। ऑप्शन बी इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और शहरिया जनजातियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों के मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि जमा की जाती है। और ऑप्शन नंबर डी इसका उद्देश्य कुपोषण को दूर करना और आर्थिक मदद करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों के मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। गलत है। इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और शहरिया परिवार की महिला की मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि जमा की जाती है। इसमें सभी जनजातियाँ शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्राम पंचायत समिति को भंग करने की बात किस समिति के द्वारा की गई है। तो कौन सी समिति ग्राम पंचायत को भंग करने के विषय में बात करती है बताना है। ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय समिति, सी एम.एल. सिंघवी समिति और डी पी.वी. समिति। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने ग्राम पंचायत समिति को भंग करने के विषय में सिफारिश की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ है बताना है। ऑप्शन ए 1956, बी 1977, सी 1959 और डी 1978। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1977।
अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया, जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज की बात कही एवं ग्राम पंचायत समिति को भंग करने की बात कही थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पी के थंगन समिति का गठन कब किया गया? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1990, सी 1991, डी 1992। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1989। पी के थुंगन समिति का गठन 1989 में किया गया, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एमएल सिंघवी समिति का गठन कब किया गया? तो एमएल सिंघवी समिति के गठन का सन बताना है। ऑप्शन ए 1989, बी 1986, सी 1990 और डी पुनः दिया है 1992 है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986। एमएल सिंघवी समिति का गठन 1986 को किया गया, जिसने गांव की वित्तीय अध्ययन के विषय में बात की और वित्तीय अध्ययन को स्वीकारा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, म्यांमार भारतवर्ष से कब अलग हुआ था? तो म्यांमार भारत से कब अलग किया गया बताना है। ऑप्शन ए 1937, बी 1935, सी 1939 और डी 1942। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1937। 1937 में म्यांमार को भारतवर्ष से अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित किसका महत्वपूर्ण अंग है बताना है। ऑप्शन ए पुराणों, बी शूल्व सूत्र और सी ऋग्वेद और डी आर्यभट्टियम। तो किसमें वैदिक गणित के विषय में डिटेल में दिया है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शूल्व सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल्व सूत्र है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तर पश्चिम में विंध्याचल श्रेणी और अरावली श्रेणी के बीच पठार है जो लावा द्वारा निर्मित है, का नाम बताएं। तो उत्तर पश्चिम में विंध्याचल श्रेणी और अरावली श्रेणी के बीच के पठार का नाम बताना है। ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी बघेलखंड का पठार और ऑप्शन नंबर डी रीवा पन्ना का पठार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में विंध्याचल श्रेणी और अरावली श्रेणी के बीच में जो पठार है उसका नाम मालवा का पठार है। यह लावा से निर्मित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाईलैंड्स ऑफ इंडिया, हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए डनबर ब्रेंडर, बी कैप्टन फोर्सिथ, सी ब्रूक डियोनी और डी कैप्टन मार्शल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैप्टन फोर्सिथ। इन्होंने हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक किताब लिखी है। पचमढ़ी की खोज का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 के 7वें संस्करण के विजेता कौन है? ऑप्शन ए स्पेन, बी कोलंबिया, सी भारत और डी कतर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेन। फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया था। तो इस आधार पे आप बिल्कुल याद रखेंगे, अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के 7वें संस्करण जो फीफा द्वारा आयोजित किया जाता है उसके विजेता स्पेन है और रनर अप रहे हैं कोलंबिया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सेफ महिला चैंपियनशिप 2024 के 7वें संस्करण कहाँ खेला जाएगा? 2024 में जो सेफ महिला चैंपियनशिप होगा कहाँ होगा बताना है। ऑप्शन ए नेपाल, बी भारत, सी भूटान और डी बांग्लादेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। अक्टूबर नवंबर 2024 के दौरान बांग्लादेश के ढाका में यह मैच खेला जाना आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता हैं। तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता कौन है बताना है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी इंग्लैंड और डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए सत्येंद्र कुमार सिंह, बी नरेश कुमार गुप्ता, सी सुशील कुमार पालो और डी उमंग सिंघार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र कुमार सिंह। ये रिटायर्ड जस्टिस हैं और इन्होंने 10 मार्च 2024 को भोपाल राजभवन में एक सादे समारोह में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसी प्रकार सत्येंद्र कुमार सिंह जो है उन्होंने नरेश कुमार गुप्ता का स्थान ग्रहण किया है। तो वर्तमान में नए लोकायुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताना है। ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर,
बी गोपाल भार्गव, सी जगदीश देवड़ा और डी राजेंद्र शुक्ला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस शहर को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत में खतरे वाली जगह में सूचीबद्ध किया गया है? तो ऐसी विरासत स्थल का नाम बताना है जिसे खतरे वाली जगह के रूप में सूचित किया गया है। ऑप्शन ए यायात्सो, बी येरूशलेम, सी ओडेसा और डी जकार्ता। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओडेसा। ओडेसा यूक्रेन का एक सांस्कृतिक शहर है और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में काफ़ी ज़्यादा जनधन की हानि के पश्चात इसे एक ऐसी विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जो खतरे वाली जगह के रूप में मानी जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाना है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी फ्रांस और डी इटली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन भारत में हुआ। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के धार जिले का लमेटा क्यों चर्चित रहा है? ऑप्शन ए धार जिले की प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहरों के कारण, बी डायनासोर की हैचरी मिलने के कारण, सी प्रसिद्ध किलों के अवशेष मिलने के कारण और डी राष्ट्रीय अभ्यारण्य होने के कारण। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के धार जिले का लमेटा डायनासोर की हैचरी मिलने के कारण चर्चा में रहा है। विश्व की सबसे बड़ी डायनासोर की हैचरी में से एक का यहाँ पे खुलासा हुआ है, जिसमें 92 डायनासोर के घोंसले मिले हैं और शाकाहारी डायनासोर के 256 जीवाश्म अंडों की खोज की गई। इसमें से प्रत्येक क्लच में 1 से 20 अंडे थे जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले के माने गए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व BTR कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उमरिया, बी अमरकंटक, सी बालाघाट और डी नरसिंहपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व BTR के नाम से जो फेमस है वो उमरिया में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विषय में गलत कथन का चयन करें। कथन ए दिया है, केन और बेतवा दोनों नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। बी यह नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत पहली परियोजना है। सी इसमें उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी से मध्य प्रदेश की केन नदी तक जल को पहुंचाया जाएगा। और डी परियोजना 2 चरणों में पूर्ण होगी, जिसमें मुख्य रूप से 4 घटक होंगे, जिसमें दोधन बांध परिसर, और नदी पर लोअर बांध बनाना, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोटा बैराज शामिल है। तो इसमें से गलत कथन आपको चुनना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी से मध्य प्रदेश की केन नदी तक जल पहुंचाया जाएगा, यह गलत है। इसकी जगह सही उत्तर होना था मध्य प्रदेश की केन नदी से उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी तक जल पहुंचाया जाएगा। बाकी के अन्य जो इसमें सेंटेंस दिए हैं, केन और बेतवा दोनों नदियां यमुना की सहायक नदी, बिल्कुल सत्य है। यह नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत पहली परियोजना, ये भी बिल्कुल सत्य है। और परियोजना 2 चरणों में पूर्ण होगी, जिसमें 4 प्रमुख घटक होंगे, जिसमें दोधन बांध परिसर, उर नदी पर लोअर बांध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोटा बैराज शामिल है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नेट न्यूट्रलिटी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए वेबसाइट का निर्धारण करना, बी सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ समान व्यवहार किया जाना, सी सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और डी एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जहां से इंटरनेट कनेक्शन लिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेट न्यूट्रलिटी से तात्पर्य है सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ समान व्यवहार किया जाए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई? तो कब से हुई बताना है। ऑप्शन ए 1986, बी 1984, सी 1995 और डी 2001। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986। भारत में इंटरनेट की शुरुआत अगर देखा जाए तो यह 1986 से हुई, और यह केवल शैक्षणिक और अनुसंधान समुदाय के लिए उपलब्ध था। आम जनता के लिए 1986 में चालू नहीं किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में आम जनता के लिए सार्वजनिक रूप से इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? इससे पहले हमने देखी 1986 में सबसे पहले इंटरनेट प्रारंभ किया गया था भारत में, लेकिन आम जनता के लिए कब खुला था आपको बताना है। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1986, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1995, सी 15 अगस्त 1984 और डी 15 अगस्त 2001। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
भारत में आम जनता के लिए सार्वजनिक रूप से इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए टाटा कंसल्टेंसी, बी रिलायंस जियो, सी BSNL और डी VSNL। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी VSNL। भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को राज्य के स्वामित्व वाली विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे VSNL के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और निरंतर अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद।